वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है परिमला एंड को। बहुत ही मजेदार कहानी है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। पहले तो बंदे का नाम होता है परिमला, एक्चुअली एक औरत का नाम होता है। परिमला के फादर ने अपनी माँ के प्यार में परिमला को ये नाम रखा। इसकी बीवी का नाम होता है सुधंद्रा। इसकी भी एक छोटी सी कहानी होती है। हमारे देश को जब आजादी मिली उस टाइम सुधंद्रा पैदा हुई थी। इसी की याद में इसके फादर ने इसको ये नाम रख दिया। इनकी दो अनमोल बेटियां होती है। बड़ी बेटी का नाम होता है पराशक्ति, शॉर्टकट में शक्ति। छोटी बेटी के नाम मधुमिता। और घर में इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं जमती। कोई ना कोई बात को लेकर हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। कभी ये बाथरूम पर पहले चली गई तो झगड़ा, कभी उसने पहले खाना खा लिया तो झगड़ा। उसी तरह ये दोनों किसी कॉलेज में पढ़ाई करते रहते हैं। इनकी फैमिली योगी बाबू के घर में एज ए किराएदार की तरह रहती है। हर रोज शक्ति सुबह सवेरे अपनी नींद से जाकर अपने फोन को चार्जिंग पर लगाती है, लेकिन वो गलती से पानी के मोटर का स्विच ऑन कर देती है। इसकी वजह से हर रोज टंकी से पानी जाता ही रहता है। हर रोज ये योगी बाबू उनके घर के पास आकर डांटते रहता है। जो भी हो जैसी भी हो, इनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरती रहती है। इसी दरमियान में चिट्टू नाम का एक बंदा शक्ति को बार बार फॉलो करते हुए इसको प्रपोज करने की कोशिश करते रहता है। पहले तो शक्ति इस चिट्टू को इग्नोर करने लगती है कि मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन धीरे धीरे ये शक्ति उस चिट्टू से इम्प्रेस होकर ये भी से प्यार करने लगती है। एक दिन छुट्टी वाले दिन परिमला अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर 100 रुपए देते हुए कहने लगता है कि तुम दोनों पानी की टंकी में जाकर उस पूरी टंकी को साफ कर दो। तो पहले तो ये दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से उस टंकी के अंदर उतरते हैं साफ करने के लिए, लेकिन बाद में उस टंकी के अंदर ही ये दोनों झगड़ा करने लगते हैं। एक दिन वर्गीस नाम का एक लोकल रोडी परिमला के घर पर आकर उसकी छोटी बेटी मधु से छेड़खानी करने लगता है। मतलब डायरेक्ट परिमला से ही कहने लगता है कि अंकल, मैं आपकी छोटी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, जल्दी आप हम दोनों की शादी करवा दीजिए। उसी वक्त शक्ति वापस अपने घर पर आकर अपनी माँ से पूछने लगती है कि माँ, पापा उस बंदे से क्या बात कर रहे हैं। इसकी माँ कहने लगती है, अरे बेटा, वो बंदा वर्गीस हर रोज तुम्हारी बहन से छेड़खानी कर रहा था। आई लव यू कहकर उसका पीछा लग गया था, और आज घर पर आकर डायरेक्ट प्रपोज कर रहा है। ये बात बाहर ना जाए इसीलिए तुम्हारे पापा धीरे से उस बंदे से बात कर रहे हैं। अब वो वर्गीस परिमला से बहुत बकबक करते रहता है कि हम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, शादी करवा दीजिए अंकल। वर्गीस की बकबक ना सुनते हुए शक्ति इस वर्गीस के पास आकर बहुत गालियां देते हुए यहाँ से जाने के लिए कहती है। वो वर्गीस भी शक्ति को वार्निंग देने लगता है कि तुम मेरी मधुमिता की बहन हो, इसीलिए तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा। तुम्हारा अच्छा सा थोपड़ा मत बिगाड़ लो। अगर कोई और लड़की होती तो उसके चेहरे पर एसिड फेंक देता। लेकिन शक्ति इसकी बातों से नहीं डरती और गालियां देने लगती है। शक्ति की बातें सुनकर इसकी माँ और इसके पापा शॉक में रह जाते हैं कि शक्ति तो इस बंदे के साथ झगड़ा करके सारे लोगों को न्योता दे रही है। सच में मोहल्ले वाले भी इसी झगड़े को देखते रहते हैं। परिमला बहुत ही मुश्किल से शक्ति को अपने घर के अंदर ले जाता है। उसके बाद परिमला इसी बात को लेकर बहुत ही टेंस में होता है कि वो वर्गीस बहुत बड़ा रोडी है और वो बंदा हमारे मधुमिता के पीछे लगा है। शक्ति भी कहने लगती है, अरे रोडी हो तो क्या हुआ, क्या उसकी बातें ऐसे ही सुनते रहेंगे। आज वो वर्गीस हमारे घर पर आया है, कल दूसरा बंदा हमारे घर पर आएगा। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने से ही ये लोग सुधरते हैं कि अरे शक्ति, तुम उसके बारे में नहीं जानती। इस तरह से इसकी एक बैक स्टोरी बताने लगता है। जब वर्गीस छोटा बच्चा था उस वक्त कोई दूसरे गैंग का रोडी इस वर्गीस के फादर को मार दिया। तो ये वर्गीस बड़ा होकर उतने बड़े रोडी को मार कर अपने फादर का बदला ले लिया। इसलिए अब फिलहाल काफी सारे लोग इस वर्गीस से डरते रहते हैं। और इसी तरह इस वर्गीस के कुछ काले धंधे भी होते हैं, जैसे ड्रग्स स्मगलिंग वगैरह। सो परिमला कहने लगता है कि ऐसे रोडी बंदे को तुमने बहुत गालियां दी, पता नहीं वो हमारे फैमिली का क्या करेगा। दूसरे दिन भी वो वर्गीस परिमला और सुधंद्रा जहाँ पर भी नजर आते हैं उन दोनों से ये बात कहने लगता है कि मधुमिता मेरी है, मुझसे ही उसकी शादी करवाओ। इस वर्गीस के टॉर्चर से ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। परिमला पुलिस स्टेशन के पास जाकर उस वर्गीस के खिलाफ कंप्लेंट करने लगता है, लेकिन नो यूज। वो वर्गीस दोबारा मधु का रास्ता रोककर कहने लगता है कि तुम्हारे पापा मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करेंगे तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, चलो एक सेल्फी लेते हैं। उसी वक्त वहाँ पर शक्ति आकर दोबारा इस वर्गीस से झगड़ा करने लगती है। तो ये वर्गीस अपने हाथ में अंडा लेकर शक्ति के मुंह पर फेंक देता है। शक्ति ने यही सोचा कि ये एसिड होगा, लेकिन ये तो नॉर्मल अंडा ही होता है। कर अब दूसरे दिन दिवाली होने की वजह से परिमला अपने घर पर सिर्फ मिठाइयाँ ही लाता है। हालांकि इसकी बेटियों ने क्रैकर्स मंगवाया था। एक्चुअली ये परिमला बहुत ही कंजूस किस्म का बंदा होता है
एक्स्ट्रा खर्चा चाहता ही नहीं। अपने दोनों बेटियों से कहने लगता है, अरे बेटा, पटाखे वगैरह फोड़ेंगे तो पोल्यूशन होगा, ऊपर से हमारी जान को भी नुकसान हो सकता है। हम ऊपर जाकर दूसरों की पटाखों के देखते हुए हमारी मिठाई खाएंगे, वही हमारी दिवाली है। इस तरह से अपने दोनों बेटियों को छत के ऊपर ले जाकर वहाँ पर अपनी दिवाली सेलिब्रेट करने लगता है, अपनी मिठाइयाँ खाते हुए। उसी वक्त वर्गीस अपने आदमियों के साथ परिमला के घर पर आकर कहने लगता है कि अंकल परिमला, कल तुमको ही मेरे पास आकर ये कहना होगा कि वर्गीस मेरी बेटी तुम्हारी, अगर तुमने ये बात नहीं बताई तो तुम्हारी दोनों बेटियां मेरी, और वैसे हैप्पी दिवाली अंकल। इस तरह से परिमला की फैमिली को बहुत टॉर्चर करते रहता है। थोड़ी देर के बाद वो वर्गीस अपने इंस्टा में उस सेल्फी की फोटो पोस्ट करता है। मधु अपने पापा से एक और इंसिडेंट के बारे में बताने लगती है कि पापा, एक दिन जब मैं वापस घर आ रही थी तो वो वर्गीस मेरा रास्ता रोककर मुझे एक किस भी किया। यह सुनने के बाद परिमला और उसकी बीवी बहुत अफसोस करने लगते हैं कि ये तो हद ही हो गई। अपने फैमिली से कहने लगता है कि उसके मरने के बाद ही हमको सुकून मिलेगा, क्या हम उसको मार दें? यह सुनने के बाद पहले तो इसकी फैमिली बहुत डरने लगते हैं। परिमला समझाने लगता है कि किसी को भी पता ना चले, ये काम इस तरह से करना होगा हमें। खैर दूसरे दिन शक्ति और मधु किसी जगह पर काफी सारी भीड़ को देखते हैं। जब ये दोनों वापस घर पर आ रहे होते हैं तो शॉकिंगली वर्गीस की हत्या हो चुकी होती है। किसी ने इस वर्गीस को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। उसकी लाश को देखकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। सोचने लगते हैं कि कल ही पापा ने हमसे डिस्कस किया और आज वर्गीस को मार दिया। उस एरिया का इंस्पेक्टर पेरुमाल इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तभी वर्गीस की माँ और उसकी गैंग वर्गीस की लाश के पास आकर बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। शक्ति और मधु वापस अपने घर पर आकर परिमला से यही बात कहने लगते हैं कि वर्गीस को किसी ने मार दिया। परिमला की बीवी पूछने लगती है कि कल ही हमने डिस्कस किया था और रातों रात आपने उस बंदे को मार भी दिया। परिमला कहने लगता है, अरे सुरेंद्रो, मैंने बस कल रात डिस्कस किया, मारा नहीं, मैं क्यों मारूंगा उसको, और वैसे तुम भी तो मार सकती हो ना। इस तरह से अपनी बीवी पर शक करने लगता है। बात यह है कि इस वर्गीस का टॉर्चर ना सहते हुए सुरेंद्रो अपने भाई को फोन करके वर्गीस के बारे में बताया था। सुरेंद्र को भाई कहने लगता है, अरे दीदी आप उसकी चिंता मत करो, उसका काम मैं तमाम कर दूंगा। सुरेंद्र कहने लगती है, हाँ मैंने अपने भाई को फोन किया, लेकिन मेरा भाई कैसे वर्गीस को मार सकता है, वो उसको जानता भी नहीं। यहाँ पर एक और बात रिवील होती है कि शक्ति ने भी अपने मामा को कॉल करके उस वर्गीस के बारे में बताया था। शक्ति के मामा ने वर्गीस की फोटो और उसका एड्रेस मंगवाया था। मधु यही बात अपने पापा को बताने लगती है कि पापा इसी ने मरवाया होगा। शक्ति भी कहने लगती है कि पापा मैंने उस वर्गीस को नहीं मरवाया, मैंने बस फ्लो में बात किया था, मामा तो वर्गीस के बारे में नहीं जानते। इस तरह से ये चारों एक दूसरे पर ही शक करते रहते हैं कि हम चारों में से किसी एक ने जरूर उस वर्गीस को मारा है। दूसरी तरफ वो चिट्टू पुलिस स्टेशन के पास आकर अपनी बाइक की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगता है। मतलब इस चिट्टू ने अपनी बाइक को किसी जगह पर पार्क किया था, वो चोरी हो गई। खैर वो पुलिस वाला पेरुमाल उस केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि हत्यारे ने उस वर्गीस को मारकर उसका हाथ भी काट दिया था। तो ये देखकर पुलिस वालों को एक बात समझ में आती है, कोई वर्गीस से बदला लेने के लिए उसको मार दिया होगा। इस तरफ मधु बहुत ही डल होती है। परिमला पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ। मधु कहने लगती है कि पापा मैंने उस वर्गीस को नहीं मारा और ना ही मैंने उससे प्यार किया। परिमला कहने लगता है कि अब तुमको प्यार के बारे में किसने पूछा। तो मधु अपने फैमिली वालों को एक छोटी सी सच्चाई बताने लगती है कि एक दिन मधुमिता ने उस वर्गीस को कॉल करके बहुत डांटा उसको। परिमला पूछने लगता है कि तुमने उसको क्यों कॉल किया। मधु कहने लगती है कि पापा एक दिन जब मैं घर आ रही थी तो उस वर्गीस ने अपनी माँ से कहा कि ही मेरी होने वाली बीवी है, और भी काफी सारी बातें बताने लगती है कि उस वर्गीस को एक मुक्का मारा, उसका चेहरा पांडा जैसा हो गया, उसको देखकर इसकी हंसी निकल गई। उसकी माँ की बातें भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी पापा। इस तरह से धीरे धीरे वर्गीस की तरफदारी करने लगती है। परिमला कहने लगता है, वाह वाह बेटा वाह, क्या स्क्रीन प्ले दिखाया तुमने। इतनी बैक स्टोरी चलाकर तुमने मेरे सामने बस यही बताया कि वो मुझसे छेड़खानी कर रहा है। अब वो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारे घर तक भी पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला पेरुमाल वर्गीस के फ्रेंड्स के पास आकर उन लोगों से अलग अलग तरीके से पूछने लगता है कि तुम्हारे हिसाब से वर्गीस को किसने मारा होगा। वो लोग 3 लोगों का नाम लेते हैं, जोवी, जॉर्ज, निकोलास। बाद में पता चलता है कि वो तीनों नाम एक ही बंदे के हैं, जोवी, जॉर्ज, निकोलास। मतलब वर्गीस ने कुछ दिनों पहले एक बंदे को मार दिया था ना, अपने फादर का बदला लिया, तो उसी बंदे का बेटा होता है ये जोवी, जॉर्ज, निकोलास। तो वर्गीस के फ्रेंड्स का यही कहना होता है कि शायद उसी निकोलास ने इस वर्गीस को मार दिया होगा, बदला लिया होगा। दूसरी तरफ परिमला अपनी फैमिली वालों से कहने लगता है, अगर पुलिस यहाँ पर आएगी तो सारे लोगों का जवाब एक ही होना चाहिए
कि हम वर्गीस को नहीं जानते, उसका हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। आप लोगों ने दृश्यम मूवी देखी है ना, मोहनलाल की तरह मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा। मैं दोबारा आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ किसने उस वर्गीस को मारा। लेकिन सारे लोग कसम खाकर कहने लगते हैं कि हमने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। उसी वक्त परिमला की साले की बीवी और उसी तरह इसकी भाई की बीवी परिमला को कॉल करके अपने हस्बैंड के बारे में पूछने लगते हैं कि उन दोनों ने कहा कि वो चेन्नई आने वाले हैं, क्या वो दोनों आपके घर पर है। परिमला कहने लगता है कि नहीं नहीं, वो दोनों तो हमारे घर पर आए ही नहीं। इसकी बीवी से पूछने पर भी यही बात कहने लगती है। तभी परिमला को एक बात याद आने लगती है। दिवाली के टाइम दूर से परिमला ने अपने भाई और अपने साले को देखा था, लेकिन परिमला की बीवी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, वो दोनों नहीं हो सकते। फिलहाल तो वो दोनों चेन्नई के किसी लॉज में स्टे किया होता है। परिमला दोबारा अपनी बीवी पर ही शक करने लगता है कि शायद इसकी बीवी ने उन दोनों को यहाँ पर बुलाकर वर्गीस को मरवाया होगा। दोबारा अपनी फैमिली वालों से कहने लगता है कि हम चारों में से किसी एक ने उस वर्गीस को मारा, लेकिन वो बंदा कबूल करना नहीं चाहता, इंक्लूडिंग मी आल्सो। जो भी हो, अगर पुलिस यहाँ पर आएगी तो हम चारों का जवाब एक ही होना चाहिए। हम दोबारा दुष्यंत मूवी को देखेंगे, मतलब रिहर्सल के लिए। शक्ति से कहने लगता है कि शक्ति, वो मूवी किस OTT पर है, थोड़ा देखो ना। शक्ति कहने लगती है कि पापा वो मूवी तो सन नेक्स्ट में है, ईयरली उसका सब्सक्रिप्शन 899 है, लेकिन पापा 3 महीनों के लिए 300 रुपए है। परिमला कहने लगता है कि मर्डर केस से बचने के लिए 300 रुपए तो खर्चा करना पड़ेगा। शक्ति 300 रुपए वाला पैक ले लो। इस तरह से उस OTT को सब्सक्राइब करके दृश्यम पार्ट 1 मूवी को देखने लगते हैं, मतलब तमिल वर्जन में। उसी वक्त वो पुलिस वाला पेरुमाल परिमला के घर के पास आता है तो शॉक में रह जाते हैं कि पुलिस वाले इतना जल्दी आ गए, लेकिन एक्चुअली वो पेरुमाल बस वहाँ से गुजरने लगता है। खैर दूसरे दिन परिमला अपनी बीवी को घर के अंदर ही लॉक करके ये तीनों लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद शक्ति उस चिट्टू से मुलाकात करती है। एक्चुअली 2 दिनों से इस चिट्टू ने शक्ति को कॉल कर रहा था, लेकिन शक्ति ने अपना फोन पिक नहीं किया। क्यों पिक नहीं किया वो रीजन बताने लगती है। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला पेरुमाल वर्गीस के फ्रेंड्स को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर इनके धंधों के बारे में पूछने लगता है। तुम लोग अपना ड्रग्स का धंधा कहाँ पर करते हो, कैसे करते हो। पता चलता है कि वो वर्गीस हर जगह पर अपना सप्लाई करता है, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, पब हो। इस वर्गीस का मुस्तफा नाम का एक पार्टनर भी होता है, लेकिन वर्गीस मरने के बावजूद भी वो मुस्तफा वर्गीस को देखने के लिए नहीं आया। और द सेम टाइम वर्गीस की माँ उस निकोलस को कॉल करके यही बात पूछने लगती है, क्या तुमने मेरे बेटे को मारा। एक्चुअली जब वो वर्गीस मरा होता है तो निकोलस यहाँ पर मौजूद नहीं था। पुलिस वालों को भी यही बात पता चलती है कि निकोलस का और वर्गीस का कोई लेना देना नहीं है। दूसरे दिन वो शक्ति उस चिट्टू को अपने घर पर लाती है अपने फैमिली से मिलवाने के लिए। फिलहाल तो परिमला अपने घर पर मौजूद नहीं होता। उसी वक्त वो पुलिस वाला पेरुमाल दोबारा उस रास्ते से गुजरते हुए उस मोहल्ले के CCTV कैमरा चेक करने लगता है। खैर रात में जब परिमला वापस अपने घर पर आता है तो इसके घर को एक स्पीड पोस्ट आया होता है। उस लेटर को ओपन करने पर इन चारों के होश उड़ जाते हैं। उसमें ये लिखा होता है कि मुझे पता है कि तुम चारों में से किसी एक ने उस वर्गीस को मार दिया। उसके रिलेटेड मेरे पास सबूत है। अगर उस सबूत को हासिल करना चाहते हो 20 लाख रुपए दे दो मुझे। इतना बड़ा अमाउंट सुनने के बाद परिमला के होश उड़ जाते हैं। दोबारा ये चारों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि पापा हमने नहीं मारा। दूसरे दिन परिमला को ये बात पता चलती है कि गाँव में इसकी बहन की तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी है, इसको जाना होगा। अपनी फैमिली को दोबारा हल्के से वार्न करने लगता है, मेरे जाने के बाद अगर पुलिस आएगी तो तुम लोग यही बात बताना कि वर्गीस का और हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। स्पेशली मधु, तुम अपने रिलेशनशिप के बारे में मत बताओ। दूसरे दिन पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि किसी ने उस मुस्तफा को मार दिया, वही जो वर्गीस का पार्टनर। उसी वक्त परिमला के घर पर एक और स्पीड पोस्ट आता है। क्या होता है, वाह, एक बंदे की हत्या करने के बाद तुम्हारी फैमिली तो बहुत ही सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही है, जिसका मतलब तुम लोगों को मेरा भी डर नहीं। मुझे 20 लाख रुपए नहीं बल्कि 30 लाख रुपए चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस वाले परिमला के मोहल्ले के CCTV फुटेज चेक रहे होते हैं ना, तो उनको ये बात पता चलती है कि दिवाली की रात को वो वर्गीस इनके मोहल्ले पर आया था। और उसी तरह परिमला के घर के पास 2 बंदे भी आए थे, वही परिमला का साला और उसका भाई। पेरुमाल अपनी टीम से कहने लगता है कि फटाफट से उन दोनों के बारे में पता करो। पता चलता है कि उस रात मधु वर्गीस को कॉल किया। थोड़ी देर के बाद उसी मधु ने इन दोनों को कॉल किया। थोड़ी देर के बाद उन दोनों का लोकेशन और उसी तरह से वर्गीस का लोकेशन सेम ही था। दूसरे दिन परिमला अपनी फैमिली को कॉल करके कहने लगता है
कि इसकी बहन की डेथ हो गई। इन लोगों को भी गांव पर बुलाने लगता है। अब परिमला के पास ही इसका साला और उसका भाई होते हैं। पूछने लगता है कि तुम दोनों चेन्नई वापस आकर हमसे क्यों नहीं मिले। तो ये दोनों कहने लगते हैं कि शक्ति ने हमें कॉल करके उस वर्गीस के बारे में बताया। तो उस रात हम दोनों उसी वर्गीस को सबक सिखाने के लिए आए थे। उस वर्गीस को बहुत मारा पीटा, धक्का दिया तो उसका सर एक पत्थर से टकरा गया, वहीं पर उसकी मौत हो गई। ये बात परिमला के अलावा बाकी 3 लोगों को भी पता होती है कि वर्गीस को मारने में इन दोनों का ही हाथ है। यह सुनने के बाद मधु बहुत रोने लगती है। मतलब इसकी बातों से इन लोगों को ये बात पता चलती है कि ये मधु भी वर्गीस से प्यार किया करती थी। थोड़ी देर के बाद वो पेरुमाल परिमला के घर पर आता है, लेकिन इनकी फैमिली तो ऑलरेडी दूसरे गांव पर जा चुके होते हैं। घर का ओनर योगी बाबू यही बात पेरुमाल को बताने लगता है। योगी बाबू परिमला और उसकी बीवी को कॉल करने लगता है, लेकिन वो लोग इसका फोन पिक ही नहीं करते। दूसरी तरफ सुधंद्रा, शक्ति और मधु कार के जरिए से दूसरे गांव पर जाने लगते हैं। हालांकि परिमला ने इन तीनों से ये कहा कि बस के जरिए से आओ। रास्ते में इन तीनों को भूख लगने पर किसी जगह पर रुका कर खाना भी खाने लगते हैं। जैसा लगता हो कि ये तीनों किसी पिकनिक पर जा रहे हो। यहाँ पर ये सीन्स बहुत ही फनी होते हैं। खैर जो भी हो, सुधंद्रा, शक्ति, मधु इस गाँव पर आते हैं। परिमला की बीवी को ये बात पता चलती है कि परिमला अपनी बहन के लिए कॉस्टली साड़ी खरीदा है। तो इस बात को लेकर परिमला से झगड़ा करने लगती है कि तुमने तो मुझे एक साड़ी भी नहीं दिलवाई और अपनी मरी हुई बहन के लिए इतनी अच्छी साड़ी खरीदा। थोड़ी देर के बाद 2 पुलिस वाले कुछ काम से बस ऐसे ही वहाँ पर आते हैं। इन पुलिस वालों को देखकर परिमला का साला और उसका भाई बहुत डरने लगते हैं। इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली इन दोनों ने भी उस वर्गीस को नहीं मारा। हालांकि उस रात उस वर्गीस से झगड़ा किया था, धक्का दिया था, लेकिन वो वर्गीस मरा नहीं था। ये दोनों अपना दबदबा बताने के लिए परिमला की बीवी से ये बात बता दिया, क्या वो वर्गीस तुमको तंग नहीं करेगा, हमने उसको मार दिया। खैर उसी रात परिमला की फैमिली वापस अपने घर पर आ जाते हैं। घर के अंदर आते ही परिमला जान लेता है कि इसके घर पर पुलिस आई थी। एक्चुअली एक पुलिस वाला इसके घर में आकर कुछ तलाशी लेकर चला भी गया। सुबह होने के बाद परिमला के घर को दोबारा एक और पोस्ट आता है, लेकिन इत्तेफाक से योगी बाबू उस पोस्ट को रिसीव करता है। सोचने लगता है कि आजकल इनके घर पर लगातार क्यों पोस्ट आ रही है। लेटर पढ़ने के बाद इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये तो एक ब्लैकमेल लेटर होता है। परिमला उसकी फैमिली के पास जाकर इसी के बारे में पूछने लगता है, क्या तुम लोगों ने ही वर्गीस को मार दिया। वो लोग समझाने लगते हैं, अरे हमने नहीं मारा, पता नहीं कोई अनजान बंदा हमें ब्लैकमेल कर रहा है। योगी बाबू इन लोगों से फटाफट से घर खाली करने के लिए कहता है। तुम लोग गांव जाने के बाद बहुत सारी बार पुलिस आई थी, लेकिन शक्ति उल्टा उस योगी बाबू को धमकाने लगती है कि हमारा क्राइम को साइड में रखो, तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया, दूसरों की लेटर्स पढ़ना बहुत बड़ा क्राइम है, जब दूसरा घर मिलेगा हम ही निकल जाएंगे यहाँ से। बाद में जब मधु अपने कॉलेज पर जा रही होती है तो वर्गीस की माँ और उसके फ्रेंड्स इसको घेर लेते हैं कि शायद मधु को कुछ पता होगा, क्योंकि वर्गीस इससे प्यार कर रहा था। तभी वर्गीस का फ्रेंड कहने लगता है, अरे दीदी, वर्गीस ने इस लड़की से प्यार नहीं किया, बस इसको फॉलो किया। वर्गीस की गर्लफ्रेंड तो गोमती है, गोमती से ब्रेकअप होने के बाद ये मधु को फॉलो करने लगा। उसी रात परिमला ये ऑब्जर्व करता है कि इसके घर में एक कॉस्टली दारू की बोतल होती है, वो आधी खत्म हो चुकी होती है। अपनी फैमिली को बुलाकर पूछने पर मधु कहने लगती है कि पापा मैंने ही उस दारू को पिया। मतलब मधु उस दारू को हर रोज थोड़ा थोड़ा पिया करती थी, क्योंकि किसी ने कहा था कि अगर ये दारू पियोगी तो ग्लो आएगा चेहरे पर। इसकी फैमिली वाले तो शौक में रह जाते हैं। बाद में मधु वो आधी बोतल भी अपने कमरे में ले जाकर पीने लगती है, क्योंकि इसका दिल टूट गया। वर्गीस दूसरी लड़की से प्यार कर रहा था ना। खैर दूसरे दिन वर्गीस की माँ को कोई मार देता है। वर्गीस की गैंग में एक अपाहिज बंदा होता है, वो इन दोनों की मौत से बहुत खुश होता है। जब वर्गीस जिंदा था तो इस बंदे ने वर्गीस से पार्टनरशिप के बारे में पूछा था, लेकिन वर्गीस इसको एक थप्पड़ मारकर चुप रहने के लिए कहा। अब ये दोनों मरने के बाद ये बंदा खुद का काम शुरू करेगा। और एक और शॉकिंग बात यह है कि ये कोई अपाहिज बंदा नहीं होता, अपाहिज होने का नाटक कर रहा होता है। दूसरे दिन पेरुमाल और एक और पुलिस वाला परिमला के घर पर आते हैं। पहले तो इन लोगों के बीच बहुत ही फनी कन्वर्सेशन चलने लगती है। मतलब पेरुमाल पूछने लगता है कि आपको पता होगा कि वर्गीस की मौत हो गई। उन चारों का एक ही रिएक्शन होता है, अच्छा कब हो गई मौत। बाद में वो पेरुमाल धीरे धीरे कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है। दिवाली की रात को मधु ने वर्गीस को कॉल करके किसी दूसरे एड्रेस पर बुलाती है, क्योंकि मधु ने ऑलरेडी अपने मामा और चाचा को वर्गीस के बारे में बताया होता है। तो वो दोनों उस वर्गीस के पास जाकर उसको बहुत मारा पीटा, उसके फोन से उस सेल्फी की फोटो डिलीट करवाई। पेरुमाल इन लोगों को एक और शॉकिंग बात बताने लगता है कि वर्गीस को किसने मारा तुम्हें पता है? शक्ति, तुम्हारा ही बॉयफ्रेंड चिट्टू, क्योंकि ये वर्गीस, चिट्टू और मुस्तफा ड्रग्स की डीलिंग किया करते थे। कुछ दिनों पहले इन दोनों ने एक बहुत बड़ी डील को भी किया था। इसी प्रोसेस में चिट्टू वर्गीस के पास से थोड़ा सा माल चुरा लिया खुद से डीलिंग करने के लिए। इसी प्रोसेस में उसको मार भी दिया।
ये बातें सुनने के बाद शक्ति के तो होश ही उड़ जाते हैं। इस पुलिस की बातों पर यकीन ही नहीं करती। यहीं पर एक और बात भी पता चलती है कि वो स्पीड पोस्ट परिमला ही अपने घर को भेजा करता था, सच जानने के लिए कि इन तीनों में से किसने वर्गीस को मारा होगा। एक्चुअली परिमला IPS की ट्रेनिंग देते रहता है। इसकी भी ख्वाहिश थी कि ये पुलिस बने, लेकिन ये बन नहीं पाया। खैर उसके बाद वो पेरुमाल शक्ति को लेकर पुलिस स्टेशन पर आता है, क्योंकि कस्टडी में वो चिट्टू होता है। चिट्टू शक्ति से कहने लगता है कि शक्ति मेरी बातों का यकीन करो, मैंने उस वर्गीस को नहीं मारा। लेकिन ये एक सच बताने लगता है, जब पहली बार चिट्टू शक्ति के घर पर आया था ना, तो उस वक्त इसके पास थोड़ा ड्रग्स का माल था, तो बाहर पुलिस वाले आने की वजह से उसी किसी बक्से में छुपा कर रख दिया। यह सुनने के बाद शक्ति इसको बहुत गालियां देने लगती है। बाद में वो पेरुमाल शक्ति से नवीन के बारे में पूछने लगता है कि तुम नवीन को जानती हो? शक्ति कहने लगती है हाँ सर, वो मेरी कॉलेज में ही पढ़ा करता था। पेरुमाल कहने लगता है कि वो मेरा बेटा था। उसके बाद कुछ शॉकिंग बातें पता चलती है। एक्चुअली ये पेरुमाल पहले से ही चिंटू से मुलाकात करके उसे एक डील बात की कि तुम वर्गीस को मार दो, हम दोनों पार्टनरशिप करेंगे। तो उस रात चिट्टू उसी तरह से उस वर्गीस को मार देता है। बाद में मुस्तफा को भी मारने के लिए कहता है। इस तरह से पेरुमाल जिस जिस बंदे को मारने के लिए कहा, चिट्टू उन सारे लोगों को मारता चला गया। क्योंकि पेरुमाल का बेटा नवीन एक दिन बस के जरिए से कॉलेज पर जा रहा था, तो सीनियर्स उसी बस में ड्रग्स लिया करते थे। तो नवीन ने प्रिंसिपल के पास जाकर कंप्लेन कर दिया। तो प्रिंसिपल उन लोगों को बुलाकर बहुत डांटने लगा, कुछ लोगों को सस्पेंड भी कर दिया। बाद में उन लोगों ने उस नवीन को मार दिया। अपने बेटे की मौत जानने के बाद ये पेरुमाल बहुत दुखी हो गया। डिसाइड कर लिया कि ड्रग्स के रैकेट को ही मिटाकर रख देगा। वर्गीस और उसकी गैंग के बारे में पता चलने पर चिट्टू के हाथों उन सारे लोगों को मरवा कर वो सारा केस चिट्टू पर डाल दिया। फाइनल सीन में हम ये देखते हैं कि परिमला को ये सारी बातें पता होती है और इसी तरह इन लोगों ने उस घर को खाली कर दिया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।